देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार की तो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि आपको पाप छिड़ जाए। अर्थात कहने का मतलब कि आप वे कार्य करें, आप कहीं ना कहीं पाप के भागीदारी बन जाए। इस प्रकार का आपको कभी भी अनिष्ट कार्य नहीं करना है। अगर कोई जिसकी जानकारी में नहीं रहता है ये कार्य, यानी वे जाने अनजाने में करते रहते हैं, तो भी उनका कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है अपने निजी जीवन में। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि वे कार्य कौन से हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार के कार्य बिल्कुल नहीं करें, इनसे थोड़ा बच के रहें। ये आपकी सेहत को भी और प्लस अध्यात्म जीवन को भी धीरे धीरे नष्ट कर देंगे आने वाले समय में। इन चीजों से बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से बच के रहना है। वो कैसे, जानिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि ऐसी आपको गलती कभी ना नहीं करनी है जो आपके अध्यात्म जीवन को धीरे 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 नीचे ही वो दीमक की तरह जैसे काटती रहती है, अंदर से खोखला कर देती है। वैसे ही ये गलतियां आपको खोखला करेगी, कहीं ना कहीं से बच कर रहें इनसे। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में अधिकांशतः काफी लोग वर्तमान जीवन से काफी जुड़ाव हो गया उनका, वर्तमान समय से। कहने का मतलब है कि वे आधुनिक चीजों को अपनाना पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति को अपनाना उनके लिए आजकल काफी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी जानकारी होना सबके लिए वाजिब बात होती है कि आपको ये जानकारी रखना चाहिए, तभी तो आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बीज बो सकेंगे संस्कारों का। आपकी खुद की नींव मजबूत नहीं होगी तब आपके ऊपर किस प्रकार से कोई इमारतें खड़ा कर सकता है, किस प्रकार का आप एम्पायर छोड़ के जाएंगे, क्या इतिहास रचेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पवित्र माना गया, देवतुल्य अमृत वेला कहा गया। अमृत वेला यानी अमृत बरसाने वाला समय, ज्ञान का समय कहा गया और ब्रह्म का समय कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त को। इस समय पूजा पाठ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आज पूजा करे, पाठ करे, वंदना करे, प्रार्थना करे प्रभु के लिए, तो बहुत ही उत्तम ये आपको फल देता है। लेकिन भूल कर भी इस समय आपको परिणय संबंध नहीं करना है, संभोग नहीं करना है। स्पष्ट भाषा में समझ ले कि इस समय आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित संभोग परिणय संबंध आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको स्मृति में है कि हाँ ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, बिल्कुल नहीं करें। इस चीज से आप बहुत बच के रहें, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठते हैं तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए कि चाय के साथ नाश्ता, टोस्ट इत्यादि वे खाते हैं। तो इस प्रकार आप वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में खाना ना खाएं, भोजन बिल्कुल भी ना करें। चाय नाश्ता भी चाहिए, किनके साथ चाय के साथ नाश्ता चाहिए, इस प्रकार से नाश्ता होता है, आप बिल्कुल ना करें। यह आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस समय आप भूखे पेट रहें, कम से कम उठ जाते हैं 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे भूखे रहें। आप कैसे भी निकाले ये 1-2 घंटे, मगर भूखे जरूर रहें। इस समय भोजन करना वर्जित है, ध्यान से सुने। और इसलिए वर्जित है क्योंकि इस समय आप उठ के प्रभु पे ध्यान लगाए, वंदना कीजिए, मेडिटेशन करें। ये बहुत उत्तम कार्य है, करने भी चाहिए आने वाली पीढ़ी को और आपको भी। तीसरी बात है वो ध्यान से सुने। इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका अवचेतन मन जागृत होता है। ध्यान रखें, मैं इस बात को वापस दोहरा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में अगर बेहतरी चाहता, अपने जीवन की उन्नति पाना चाहता है, तो इस समय उठ के आप महत्वपूर्ण योजनाएं बनाएं अपने जीवन से संबंधित, कि आपको क्या करना चाहिए आगे चल के, क्या नहीं करना चाहिए, किन आदतों को सुधारना चाहिए, किन आदतों का त्याग करना चाहिए और किन
सदविचारों को अपनाना चाहिए। उन चीज़ों पर बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए। योजनाएं बनाएं, प्लानिंग करें अपने जीवन से, ताकि आप आने वाले समय पे आप बहुत अच्छा कर सके अपने लिए, स्वयं के लिए। चौथी बात आप ध्यान रखें, पुराणों के मुताबिक ये कहा गया है कि इस ब्रह्म मुहूर्त के समय सोने से व्यक्ति के पुण्य नष्ट हुआ करते हैं। पुराणों के मुताबिक लिखा हुआ है बात, ब्रह्म मुहूर्त में किसी को सोना नहीं चाहिए। इससे आपके जो बचे कुछ आप पुण्य करते हुए धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं कहीं ना कहीं। इस समय मंदिरों के भी पट खोल दिए जाते हैं, यानी भगवान भी उठ जाते हैं। 4 बजे आपने देखा होगा कि कहीं आरती होती है, मंगल आरतियाँ होती है, आप उनको सुनाई देते होंगे। मुहूर्त में आपको स्वयं को अच्छा लगता है वे आरतियाँ सुनते हुए। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। जब स्वयं देवी देवता जग जाते हैं तो आप क्यों सोते हैं, ये थोड़ा विचार करें। प्रकृति से जुड़ा हुआ हर प्राणी इस समय जग जाता है। जानवर भी जग जाते हैं, गायें हुई, भैंसें हुई, मुर्गे हुए, जानवर हुए इत्यादि, ये जगना शुरू कर देते हैं इस समय। तो आपको भी इस समय उठ जाना चाहिए। आप तो उत्तम श्रेणी में आते हैं, आप स्वयं मानव है। आपने सोच विचार की, इतनी बुद्धि पाई है, इतना अच्छा कुछ प्रभु ने शरीर दिया आपको, तो इस चीज पे सोचना बहुत आवश्यक है। 5वीं बात है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता पितरों का आवागमन आपके घर में होता है। कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का और देवताओं का आवागमन आपने सुना है, जैसे कि भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी अपने विमान में बैठकर चारों तरफ इस समय अमृत बरसाते रहते हैं। अब उस अमृत का फायदा ये होता है कि जो भी व्यक्ति चाहे वे उस अमृत को ले, यानी इस समय, यानी जो जागृत अवस्था में होगा तो उसके ऊपर अमृत की वर्षा हो जाएगी, और जो सो रहा होगा तो कुछ नहीं। यानी अमृत पाने वाले को अमृत मिल जाता है और नहीं पाने वाले को तो सोता रह जाता है। हमारे घरों में देवी देवताओं का इस पूरे पर्यावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन चलायमान रहता है, जिससे कि हमारे घर में किसी न किसी प्रकार से उन्नति हो सके, ये ध्यान रखें। इसलिए इस समय आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाया करें, उठे। छठा एक चीज मैं और बताता हूं इसमें कि मन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कभी भी मन के अंदर ऐसा विचार नहीं लाना है जिससे कि आपको दुख हो उसको सोचकर कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया, कि ये बहुत गलत हो रहा है मेरे आने वाले कल के लिए, कुछ धन अर्जित नहीं हो रहा है, क्या करे। समस्याएं बिल्कुल ना सोचे इस समय। ध्यान रखे, ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती उसके ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं करें, बिल्कुल भी विचार नहीं करें। अगर कुछ सोचना है, जानना है तो प्रभु के बारे में जानना, प्रभु के बारे में सोचना, विचार करना है कि किस तरह पहुंचा जाए, किस प्रकार से उन्नति मिले इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, स्पिरिचुअल मार्ग में। तो ध्यान रखिए इस चीज को। अब एक अंतिम है जो मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना क्या है। बिल्कुल सरल भाषा में इसके ऊपर मैंने आपको बहुत विशिष्ट रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठ जाते हैं तो एक बात आप स्वयं ध्यान रखें हमेशा कि स्वयं को कभी भी स्वयं ना मानना, है ना, कि आप हैं ये कभी ना माने। स्वयं को स्वयं ना मानना, इस शरीर को कभी शरीर ना मानना, अपना स्वरूप ना मान लेना कभी इसको गलती से भी। ये बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है 101%। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो आप अपना अस्तित्व भूल जाए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ,
मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इतना बड़ा जागीरदार हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका, राजा हूँ, मैं रानी हूँ, इस प्रकार की उपाधि अपना अपना चढ़ाए, ये छोड़ दे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखे कि आप एक पुण्य आत्मा है, परमात्मा का अंश, बहुत ही अनमोल, इन सब चीज़ों से बहुत उत्तम मार्ग में है ये सब अनिष्ट है, ये इसी संसार में नष्ट होने वाली चीज़ें है, ये आगे तक नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती। ध्यान रखें कि इस समय का बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना आपको, निरंतरता से आपके अस्तित्व को जाने कि आप कौन है, और ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी होगी। इसलिए अगर जानकारी आपके समझ में आ गई तो अब आप ये गलती कभी ना करें, इस प्रकार की ध्यान से रखें। इसलिए मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप में से भी कोई ऐसा हो, भाई बंधु, कोई भगत, कोई साधक, कि कोई जाने अनजाने में गलतियां दोहराता आ रहा है तो अब से ना करे बिल्कुल भी। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, नींद त्याग का, भगवान से जुड़ने का, उनमें मन लगाने का, उनमें स्थिति पाने का सबसे उत्तम समय कहा गया है। इसलिए उनका मनन करे, सुमरन करे, मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, जो भी मार्ग जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं उस मार्ग पे चले, नित्य निरंतरता से सुमरन अभ्यास करते रहें। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।